मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने ऐसा आविष्कार किया है जिससे इंसान को छोटा बनाया जा सकता है। उस आविष्कार का नाम डाउन साइजिंग होता है। इसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को छोटा बनाया जा सकता है। डाउन साइजिंग को बनाने का मकसद ये था कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रिसोर्सेज भी खत्म होते जा रहा है। ये खतरे वाली बात थी, इसीलिए साइंटिस्ट ने इस इन्वेंशन को बनाया जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे। एक छोटा इंसान किसी भी चीज को ज्यादा यूज नहीं कर सकता जितना कि बड़े इंसान करते हैं। जो भी इस आविष्कार को अपने ऊपर अप्लाई करवाते हैं उन्हें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। एक बार जिस इंसान पर डाउन साइजिंग यूज कर देते हैं वह इंसान दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, वह हमेशा के लिए छोटा रह जाता है। और अब ये आविष्कार पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, जिसे कोई इंसान अच्छा कहता है और कोई इंसान बुरा कहता है। और जिन लोगों को डाउन साइजिंग अच्छी लग रही थी वो अपने ऊपर अप्लाई भी करवा रहे थे और खुश भी हो रहे थे अपनी जिंदगी में। इसके बाद मूवी सीन चेंज होता है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है और उनकी जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब वो दोनों इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी यह काफी अच्छी लगती है और टाइम के साथ साथ उनकी जिंदगी में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाती हैं। कई बार पॉल सोचता है डाउन साइजिंग अपने ऊपर अप्लाई करवाए, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा करे। फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है जो डाउन साइजिंग यूज करके पार्टी में एक छोटे से ग्लास में आते हैं। पॉल अपने फ्रेंड से काफी बातें करता है जहाँ पर उसका फ्रेंड सबको बताता है, मैं अपनी लाइफ में डाउन साइजिंग को अप्लाई करवा के काफी खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो लाइफ में काफी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में उतना ही ज्यादा खुश हूँ। जहाँ पर पहले मेरी प्रॉपर्टी बहुत कम थी और अब मेरी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि मैं अमीर आदमी बन गया हूँ। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हम भी ये डाउन साइजिंग अप्लाई जरूर करेंगे। फिर पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि इसके बारे में और ज्यादा जान सके। फिर वहाँ पर उनको बताया जाता है छोटे होने पर उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पर एक लेडी पॉल की प्रॉपर्टी देखकर बताती है जब आप छोटे हो जाएंगे आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन की हो जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों हस्बैंड और वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं अब हम एक दूसरे को छोटे साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है, अभी उसकी वाइफ पर अप्लाई नहीं की जाती। पॉल को एक चेम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर एक बटन प्रेस कर देता है जहाँ पर डाउन साइजिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है और वह जितने भी लोग होते हैं उस चेम्बर में सब छोटे हो जाते हैं। फिर हमें पॉल को दिखाया जाता है जो डाउन साइजिंग प्रोसेस से छोटा हो गया है। वहीं उसके लिए नर्स एक बिस्किट लेकर आती है, पर पॉल बोलता है मुझे अपनी वाइफ से बात करना है। उसी वक्त उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो बोलती है मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि जब मेरे बाल काटे जा रहे थे तब मुझे महसूस हुआ कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं अपने रिलेटिव से मिल नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। पॉल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह छोटा हो गया है, वह दोबारा बड़ा नहीं हो सकता था और इसी वजह से इन दोनों में झगड़ा हो जाता है कि वह दोनों साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पॉल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए दूसरी जगह चला जाता है जहाँ पर उसी के जैसे लोग रहते हैं। वहाँ पर पॉल अकेला रहता है और काफी साल गुजर जाता है और पॉल अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे चुका था ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सके। फिर अगले दिन वो न्यूज देखता है जिसमें वो देखता है अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया है जिसमें तकरीबन 12 लोग डाउन साइजिंग मेथड यूज करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें से सब मर जाते हैं सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। फिर पॉल पार्टी करके अपने घर पर आकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे सुबह उसी लड़की को देखता है जिसे उसने न्यूज में देखा था। उस लड़की ने उसके घर को साफ कर दिया और उसके लिए खाना भी बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पॉल भी अकेला रह रहा होता है, इसीलिए यहाँ पर भेज दिया जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं और वहीं पर हमें स्लम एरिया दिखाया जाता है और ये एरिया भी छोटे लोगों का होता है और इन लोगों ने डाउन साइजिंग मेथड को इलीगल तरीके से यूज किया, इसीलिए ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यानी डाउन साइजिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, जैसे इनकी लाइफ बड़े होने पर थी वैसे ही छोटे होने पर है। फिर पॉल वहाँ जाने की बात करता है जहाँ से डाउन साइजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले खुद पर अप्लाई किया था वो भी वहीं पर ही रहता है क्योंकि पॉल उससे जानना चाहता था कि वो दोबारा से किसी भी तरीके से बड़ा हो सकता है। लेकिन वो साइंटिस्ट उससे कहता है मैंने बड़ी मेहनत से इस दुनिया को बचाने के लिए इस आविष्कार को बनाया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, पर अभी तक खाली 3% पॉपुलेशन ही कंट्रोल हुआ है। लेकिन अब ये हकीकत है कि अब तुम कभी बड़े नहीं हो सकते, हमेशा छोटे ही रहोगे। इससे पॉल को ये रियलाइज होता है कि मैं अब कभी बड़ा नहीं हो सकता। फिर वो साइंटिस्ट
उसे बताता है कि ये जगह मैंने ऐसे डिजाइन की है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता और ये कभी भी खत्म नहीं होगी, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। ये सब बातें सुनकर पोल बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड होता है। वो खुश होता है कि कैसे इंसानियत बच सकेगी और वो भी दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए वॉल्ट में जाने का फैसला करता है। लेकिन यान उसे मना कर देती है, वही लड़की जो उसके रूम में रहती है। लेकिन पोल नहीं मानता है। यान पोल से पूछती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो क्या था, लेकिन पोल के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। वो बस यान को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन यान मना कर देती है। अब उसी रात सभी लोग वॉल्ट में चले जाते हैं। अब पोल भी दुखी मन से उनके साथ साथ जा ही रहा था, लेकिन पोल जैसे जैसे अंदर जा रहा था उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। पीछे पलटकर देखता है तो वॉल्ट का दरवाजा बंद हो रहा था। धीरे धीरे अचानक से पोल भागते हुए वॉल्ट के बाहर आ जाता है और वो देखता है कि यान अभी भी उसका वहाँ इंतजार कर रही है, तो भागते हुए वो यान के गले लग जाता है और मूवी की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है।